तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की। पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान देना, धर्म विशेष के लोगों को भड़काना आजम खान पर भारी पड़ गया है। 28 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आए आजम खान पर एक बार फिर से कोर्ट का हंटर चल गया है। आगे चर्चा करेंगे देश को दहलाने की उस साजिश की जिसका खुलासा उस समय हुआ जब आतंकियों ने एक मंदिर के बाहर कार को उड़ा दिया। पीएफआई पर बैन के बाद भी आतंकी पूरे देश में हमले की साजिश रच रहे हैं। और तो और तमिलनाडु में तो धमाके कहां कहां करने हैं, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया और इसका मास्टरमाइंड आईएसआईएस को बताया जा रहा है। फिर बात होगी दिल्ली के दंगल की। गंदगी पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ गया है। केजरीवाल दिल्ली वालों को कूड़े का पहाड़ दिखाकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी यमुना की गंदगी को दिखाकर केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा। और इसके बाद बात होगी वोट के लिए करेंसी वॉर की। केजरीवाल ने वोट के लिए नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाने का शिगूफा क्या छोड़ा। नोट को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। कोई शिवाजी की तस्वीर छापने की मांग कर रहा है तो कोई पूछ रहा है कि अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं। और तो और अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी नोट पर छापने की मांग उठ गई है। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान देना आजम खान पर भारी पड़ गया है। कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब आजम खान की सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। इतना ही नहीं, उनके चुनाव लड़ने पर भी अब ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। जिसकी कभी रामपुर में तूती बोलती थी, जो बड़े से बड़े अधिकारियों को अपनी जूती के नोक पर रखता था, जो अधिकारियों से जूती उठवाने की धमकी देता था, अब उस आजम खान की हनक और धौंस पर कोर्ट का हंटर चल गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बुरे दिन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। आजम खान को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि आजम खान को लगे हाथ जमानत भी मिल गई है, लेकिन अगले 8 दिनों में उन्हें पूर्ण रूप से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। यानी आजम खान पर अभी भी कोर्ट की तलवार लटक रही है। जिस राजनीतिक रसूख के नाम पर आजम खान अधिकारियों को धमकाते थे, उन्हें गरियाते थे, पलक झपकते उनका ट्रांसफर करवा देते थे, अब वही खेल आजम खान पर भारी पड़ गया है। भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में सपा नेता और विधायक आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। देखिए, ये मैक्सिमम पनिशमेंट था, उसमें मैंडेटरी प्रोविजन उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ। फैसले के दौरान आजम खान भी कोर्ट में मौजूद थे और जज ने जैसे ही उन्हें दोषी करार दिया, आजम खान कोर्ट में ही कांप उठे। पल भर में उन्हें जेल के अंदर बिताए गए 28 महीने का वो दौर याद आ गया। आजम खान को क्या पता था कि उनकी ये हनक, उनका ये धौंस, उनका ये बड़बोलापन उन पर भारी पड़ने वाला है। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है। और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्प विराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा। वोट के लिए नेता विरोधी पार्टियों के नेताओं पर खूब गरजते हैं, जमकर निशाना साधते हैं। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने भी सारी मर्यादा लांघ दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान 7 अप्रैल 2019 को आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब अनाप शनाप बोला था। पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को खूब भड़काया था। रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार के खिलाफ भी जमकर जहर उगला था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और पीएफआई पर बैन के बाद उसके गजवा-ए-हिंद और 2047 के प्लान को कामयाब बनाने के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस एक्टिव हो गया है। चाहे वो दिवाली पर गुजरात के वडोदरा में दंगा हो या फिर तमिलनाडु के कोयंबटूर में मंदिर के बाहर कार में धमाका हो, आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत में तबाही का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। धमाके की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह पर धमाका कर पाए। हिंदुस्तान में आतंक की खेती करने वाले संगठन पीएफआई पर बैन लगते ही पीएफआई ने भारत के खिलाफ नई साजिश रच दी। दिवाली पर भारत को दहलाने की साजिश। गुजरात के वडोदरा से लेकर तमिलनाडु के कोयंबटूर में कार बम धमाके तक को अंजाम दे दिया। लेकिन ये तो साजिश का सिर्फ शुरुआती अक्ष था। जांच जब शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। तमिलनाडु के कोयंबटूर में 23 अक्टूबर को एक मंदिर के बाहर कार में धमाका किया गया था। इस धमाके के बाद मौके पर भीषण आग लग गई थी। साथ ही कार चला रहे आतंकी जमेशा मुबीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मंदिर के बाहर कार में धमाका और एक मुस्लिम की मौत कई सवाल उठा रहे थे। आतंकियों की इस घातक साजिश से पर्दा उस समय उठा जब कार धमाके में मारे गए शख्स की पहचान आईएसआईएस आतंकी जमेशा मुबीन के रूप में हुई। इसके बाद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। अब इस पूरे केस की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। पहली ही छापेमारी में एनआईए के हाथ जो सबूत लगे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। धमाके में मारे गए आईएसआईएस आतंकी जमेश मुबीन के घर एनआईए का छापा। मुबीन के घर से 75 किलोग्राम विस्फोटक बरामद। तमिलनाडु में 5 जगहों पर थी धमाके की साजिश। पुलिस कमिश्नर बिल्डिंग, कलेक्टरेट, विक्टोरिया हॉल, कोयंबटूर रेलवे स्टेशन और रेस कोर्स में थी धमाके की साजिश। एनआईए को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है। ये फुटेज 22 अक्टूबर रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। देखिए, आतंकी जमेशा मुबीन के घर से 4 संदिग्ध एक भारी भरकम सामान को बोरे में भरकर बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद एक शख्स कार की डिक्की को खोलने जाता है। फिर सभी मिलकर इस भारी भरकम सामान को कार में रखते हैं। दरअसल यही है सिलेंडर बम जिसे आतंकी मुबीन और उसके साथियों ने तैयार किया था। आतंकी हमले की साजिश में अभी तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से एक इस्माइल को भारत के अनुरोध पर 2020 में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। वहीं आरोपी थलका का पिता नवाब खान 1998 के कोयंबटूर सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है, जिसमें 58 लोग मारे गए थे। नवाब मार्च में पैरोल पर अपने घर आया था। धमाके में मारे गए मुबीन से एनआईए 2019 में भी पूछताछ कर चुकी है। श्रीलंका में ईस्टर संडे पर हुए धमाके में शामिल होने का शक था। मुबीन अजहरुद्दीन जहरान हाशिम का कट्टर अनुयायी था। अजहरुद्दीन त्रिशूर जिले के व्यूर सेंट्रल जेल में बंद है। तमिलनाडु को आतंकी अड्डा बनाने और पुलिस की सुस्ती पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब बीजेपी तमिलनाडु की AK स्टालिन सरकार पर सवाल उठा रही है। पूछ रही है कि आतंकियों पर नरमी कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम के दायरे में आने वाली गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे, जिसके बाद कूड़े के पहाड़ पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई। केजरीवाल बीजेपी को कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं, तो बीजेपी ने केजरीवाल को यमुना का किनारा दिखा दिया। दिल्ली में सियासी तनाव है। सुना है एमसीडी का चुनाव है।
गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ बीजेपी और केजरीवाल का कुरुक्षेत्र बन गया। केजरीवाल को 8 साल बाद चुनाव की आमद पर कूड़े की याद आई। जब कूड़ा पहाड़ बन गया तब केजरीवाल अपनी झाड़ू लेकर पहुंचे। सफाई की किसी भी किताब में नहीं लिखा कि कूड़े का पहाड़ झाड़ू की तीलियों से साफ हो जाएगा। लेकिन कूड़ा तो बहाना है, एमसीडी चुनाव निशाना है, सो केजरीवाल ने कूड़े पर कुरुक्षेत्र छेड़ दिया। पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ। मैंने आपको 2020 में ये लेटर भी लिखी थी कि आओ मिलके चलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के इस कूड़े के पहाड़ को नीचे करते हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। कोई जवाब नहीं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं। लेकिन आज जब वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब के एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या कभी कोई एफर्ट हुआ है? क्योंकि आज एमसीडी के चुनाव सर पे हैं, तो आप वहाँ पर इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी केजरीवाल से सवाल कर रही है कि आखिर 8 साल बाद केजरीवाल को कूड़े की याद क्यों आई। इससे पहले केजरीवाल को कूड़े का पहाड़ आखिर क्यों नहीं दिखा। चुनाव की आहट के साथ ही केजरीवाल चौकन्ने हो गए और कूड़ा साफ करने के लिए झाड़ू लेकर निकल पड़े। केजरीवाल के पहुंचने से पहले बीजेपी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल केवल ABCD करते हैं, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन। अरविंद केजरीवाल जी, 8 वर्षों के बाद आप लैंडफिल साइट पे गए, चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप वहां पर चले गए। इतने वर्ष तो आप गए नहीं, परंतु इस बात का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि 40,000 करोड़ रुपए जो आपकी सरकार को MCD को देने थे इसी काम के लिए, वो आपने क्यों नहीं दिया? और इस चुनौती के बावजूद, इन कठिनाइयों के बावजूद, इन प्रताड़ना करने के बावजूद भी MCD ने 2300 से ज़्यादा ऑटो टिपर खरीदे, 220 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट मशीन खरीदे जिससे कि कूड़े का साइज़ 10 गुना कम किया। गाजीपुर लैंडफिल हो या बाकी लैंडफिल हो, 15 से 20 मीटर उसकी हाइट कम करवाई। उसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी वाला प्लांट शुरू हो गया है। 482 कूड़े घर को कवर अप कर दिया गया है। ये सारी MCD ने करवाई, जबकि आपने 1 रुपया MCD को नहीं दिया। दिल्ली नगर निगम के दायरे में आने वाली गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे केजरीवाल ने कहा, MCD ने दिल्ली को सिर्फ कूड़े का पहाड़ दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली की MCD से पैसों का हिसाब मांगते हुए कहा, बताओ जनता के पैसे को कहां खर्च किया। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दें इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो MCD वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते। केजरीवाल 7 साल बाद कूड़े का पहाड़ देखने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को यमुना का किनारा दिखा दिया। देखो साहब, हर बार यमुना को साफ करने की कसम खाने वाले केजरीवाल यमुना की धार को तेजाबी बना चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार बोलता है दिल्ली का, क्या वो अपनी माता बहनों को इसमें डुबकी लगाने देगा? उसने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। हमारे दिल्ली में एक माँ पवित्र नदी बहती है यमुना जिसका नाम है, क्या उसको आप 8 साल तक साफ नहीं कर पाए? क्या ये दृश्य देखने के लिए आपको वोट किया था? तो छठ के दिन अरविंद केजरीवाल जितना मर्जी वायदा कर ले, अपनी इस हकीकत को छुपाने के लिए आज वो MCD की लैंडफिल साइट दिखा रहा है। वर्ल्ड में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे लैंडफिल साइट नहीं होती है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार यमुना में केमिकल्स फेंकने का प्लान बना रही थी ताकि छठ पूजा वाले दिन यहां आने वाली महिलाएं इस जहरीले पानी से बीमार हो जाएं। मनोज तिवारी का कहना है कि यमुना के किनारे से उन्होंने 50,000 लीटर जहरीला केमिकल जब्त किया है। इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आप सोचिए, ये
अमोनिया फास्फोरस के झाग और ऊपर से केमिकल डल रहा है इसमें। 50,000 लीटर केमिकल पकड़ा है यहाँ पे, जो ये झाग को छुपाने के लिए डाल रहे थे। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका हम लोग FIR कराने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये सीधा सीधा हत्या और हत्या के प्रयास का है। कितने लोग केजरीवाल का कूड़ा घर और बीजेपी की यमुना दिल्ली के दंगल में सियासी मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि MCD के चुनाव का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। ऐसे में केजरीवाल और बीजेपी दोनों अपने अपने दांव खेल रही हैं। गणेश पाठक, भारत 24, दिल्ली। तो दिल्ली में कूड़े के ढेर पर यह सियासत हो रही है और वहीं देश के करेंसी नोट पर किसकी तस्वीर हो, इसको लेकर भी सियासत अब जोर पकड़ने लगी है। केजरीवाल ने हाल ही में भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने वाला बयान दिया था, जिसके बाद अब सुझावों की बाढ़ सी आ गई है। कोई शिवाजी महाराज की फोटो लगाने की बात कर रहा है, तो किसी को नोटों पर अंबेडकर अच्छे लगने लगे हैं। विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले केजरीवाल गुजरात चुनाव से ऐन पहले अब हिंदुत्व की सियासी राह पर आगे बढ़ चले हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। चुनावी बिसात के बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि नोटों पर बापू के साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीरें छापी जाएं। केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियां उन्हें जमकर घेर रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों के साथ नोट भी जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरों वाले नोटों की बाढ़ आ गई है। अंबेडकर, शिवाजी, वीर सावरकर और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले नोट वायरल होने लगे हैं। बीजेपी नेता राम कदम भी अपनी मांग के साथ मैदान में कूद गए हैं। राम कदम ने एक ट्वीट के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें 500 रुपए के नोटों की हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, वीर सावरकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। ये ट्वीट करते हुए राम कदम ने लिखा है कि अखंड भारत, नया भारत, महान भारत, जय श्री राम, जय माता दी। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी 200 रुपए का एडिटेड नोट ट्वीट किया। इसमें शिवाजी महाराज की तस्वीर है। फोटो शेयर कर नीतीश राणे ने लिखा कि ये परफेक्ट है। इसके बाद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने मांग की कि भारतीय नोटों पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए, जो आपकी करेंसी है, जो नगदी है, वो आपकी प्रभुसत्ता का प्रतिबिंब है। और वो जो प्रभुसत्ता है, उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें तब्दीली करनी है, तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं। तो नोटों पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगा देने से देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ जाएंगे? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यही दावा किया कि नोट पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से देश में समृद्धि आ जाएगी। जब इस बयान को बीजेपी ने पॉलिटिकल स्टंट करार दिया, तो केजरीवाल ने बीजेपी पर कैसे पलटवार किया, ये खुद देखिए। पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ऐसे समय में जब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि तो मैं वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें। उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट ले लें वो। दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है।
दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की निगाहें अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर टिकी हैं। एक वक्त था जब केजरीवाल बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा पर जमकर हमला बोलते थे, लेकिन आज वो वक्त है जब वो खुद बीजेपी के साथ एक ही पॉलिटिकल पिच पर खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो लगातार खुद को हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले में आईएएस समीर विश्नोई ने करोड़ों की धन राशि मिलने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन जेल जाने से पहले उनकी 2 तस्वीरें सामने आईं। पहली तस्वीर जिसमें वो जेल परिसर में घुसने से पहले मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन मंदिर बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया। और दूसरी तस्वीर में कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल के साथ आईएएस समीर विश्नोई दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें गले में हाथ डालकर जेल की तरफ ले जा रहे हैं और कह रहे हैं, आइए चलें। और भारत 24 के पास ये दोनों एक्सक्लूसिव वीडियो हैं जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आईएएस समीर विश्नोई, ये कोयला घोटाला मामले में आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं समीर विश्नोई पर। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मंदिर बंद मिला तो बाहर से ही उन्होंने प्रणाम किया। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल के साथ आईएएस समीर विश्नोई और उन्हें गले में हाथ डालकर जेल की तरफ ले जाते हुए।